की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की किसी भी संख्या से हम किस प्रकार से भाग दे सकते हैं। तो आप देखिएगा, पहला जो मेरा प्रश्न है कि 4,32,965 में हमने 63 का भाग देना है। अब 63 का भाग हम किस तरीके से देखेंगे, देखिएगा आप। सबसे पहले हम 63 भाग 4,32,965 को लिखेंगे। अब हमने 63 का भाग 4,32,965 में देना है और हम देखेंगे कि 63 का पहाड़ा हमको आता नहीं है और भाग देने के लिए पहाड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 63 हमारी 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या का भाग 2 अंकों की संख्या में ही जाएगा। तो यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 2 अंकों की संख्या 43 है, लेकिन 43 में 63 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि हमारी भाग देने वाली संख्या यानी 63 43 से ज्यादा है। इसलिए हम 2 अंकों की नहीं बल्कि 3 अंकों की संख्या में 63 का भाग देंगे। अब देखिए कि 63 का पहाड़ा हमको आता नहीं है। 63 का भाग 432 में देने के लिए हम जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 63 में जो इकाई का अंक है 3 और 432 में इकाई का अंक जो है 2, इसको हम 3 हटा देंगे या 3 को हम शून्य मान लेंगे, तो ये हमारा 6 बचा। ऐसे ही यहाँ पे 2 को आप हटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचा 43। अब आपने 6 का भाग 43 में देना है। तो इस तरीके को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा कि अब 6 का भाग 43 में देंगे और 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। 8 हमारा ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम 6 का गुणा 7 से करेंगे। 63 गुणा 7 करिए आप। 7 या 21 का 2, 7 6 42 और 2 4। 63 को 7 से गुणा करने पे 441 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारी जो संख्या है जिसमें हमें भाग देना है वो है 432। इसलिए 7 का भाग ना चाहते हुए हम 6 का भाग देंगे। 6 से गुणा करेंगे 63 को। 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37। तो हमारा 6 बार भाग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 378। और अब आप 432 में से 378 को घटाएंगे। देखिए 2 में से 8 नहीं जाता है तो 1 हासिल लीजिएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4। ऐसी 1 हासिल आपने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 में से 7 नहीं जाता है, 1 हासिल लीजिए तो 12 में से 7 गया 5। अब 4 में से 1 हासिल आपने यहाँ पे ले लिया था तो यहाँ बचा 3 और 3 में से 3 को यदि आप घटाएंगे तो आपका 0 उत्तर आएगा। अब हम भाग देने के लिए अगली संख्या 9 को यहाँ पे उतारेंगे और ये हो गया हमारा 549। अब ऐसे ही आपने करना है जैसे कि आपने पहले भाग दिया कि 63 के 3 को आप 0 मान लीजिए या आप 3 को ये समझिएगा कि 3 यहाँ पे नहीं है एक प्रकार से। और ऐसे ही यहाँ पे 9 को आप बिल्कुल 0 या 9 को आप हटा दीजिएगा फिलहाल। तो अब आप 6 का भाग 54 में लेंगे और देखिए 6 9 में 54। और यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान देनी है, यदि भाग हमारा पूरा जा रहा है तो हम उससे कम वाली संख्या से उसको गुणा करेंगे। यानी 63 को हम 8 से, 6 9 में 54, 9 से ना करते हुए 63 को हम 8 से गुणा करेंगे। करिए आप 63 को 8 से। देखिए 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, 504 और यह है 549। तो हमारा भाग 8 बार जा रहा है और यहाँ पे आएगा 504। घटा दीजिएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 0 गया 4 और 5 में से 5 0, ये आ गया हमारा 45। अब हम भाग देने के लिए अगली संख्या 6 को यहाँ पे उतारेंगे। ये हो गया हमारा 456। ऐसे ही आपने करना है कि इसके इकाई के स्थान को हटा दीजिए, ये 45 हो गया और यहाँ पे 63 में से 3 को हटा देंगे तो ये 6 हो गया। अब हमारा 6 का भाग आपने 45 में देना है। 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। 8 ज्यादा हो रहा है इसलिए हम 6 सत्ते 7 और 7 से आपने एक बार आपने करा है तो आपको पता है कि 63 को 7 से गुणा करेंगे तो 441 आ रहा है। तो हम 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 441। घटाइए इसको आप। 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 4 गया 1
और 4 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे अगली संख्या यानी कि 5 को उतारेंगे, ये हो गया 155। अब 63 का भाग आपने 155 में देना है, 3 को हटाएंगे तो 6। अब आप 6 का भाग 15 में दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2। 63 को यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ हमारा 63 को 2 से गुणा करके 126 आया। घटाइए 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 29 जो हमारा आया ये आएगा 6। अब ये जो उत्तर हमारा आया, इस उत्तर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6872 ये हमारा पूर्णांक भागफल है और हम शेष जो आएगा इसको लिखते हैं हम अंश में, और जिस संख्या का भाग हम दे रहे हैं यानी भाजक, इसको लिखेंगे हम हर में। तो अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि यदि 63 को आप 6872 से गुणा करेंगे और उसमें 29 को जोड़ेंगे तो हमारी 4,32,965 संख्या प्राप्त होगी। अब मैं इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल करके बताता हूं। अब आप मेरा दूसरा प्रश्न को देखिएगा कि दूसरा प्रश्न जो है वह है 8,32,965 में आपने 97 का भाग देना है। तो ये आप 97 ही नहीं, कोई सी भी संख्या हो, भाग देने का तरीका आपका यही रहेगा। तो आप बहुत ही सरलता से किसी भी 2 अंकों की संख्या का भाग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी सरलता से दे सकते हैं। तो आप हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे हम कि 97 का भाग हमने देना है 8,32,965, 8,32,965 इसमें हमने भाग देना है। ऐसे ही आप करेंगे जैसे आपने पहले करा। ध्यान से आप देखिए कि हम 97 में इकाई का स्थान यानी 7 को हम 0 मान लेंगे। 7 को आप ये समझिएगा कि 7 यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है भाग देते वक्त। और ऐसे ही 97 का भाग 2 संख्या हमारी 83 इसमें जाएगा नहीं, तो हम 832 में देंगे। अब आप देखिएगा इसके 7 को आप हटा दीजिए और इसके इकाई के स्थान 2 को आप हटा दीजिए, तो अब आपके पास बचा 9। 9 का भाग आपने देना है किसमें? 83 में। अब 9 का पहाड़ा आपको आता है कि 9 9 81 और 9 ढाई 90 ज्यादा हो रहा है, तो 9 9 81। अब आप 97 को 9 से गुणा करेंगे। करिए 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 9 81 और 6 87। 9 बार 97 को 9 से गुणा करने में हमारा 873 आ रहा है, तो ये ज्यादा आ रहा है। और आप एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप इस तरीके का रफ करेंगे तो इसको आप मिटाएंगे नहीं जब तक कि आपका ये प्रश्न सॉल्व ना हो जाए। तो अब हम 97 को हम 8 से गुणा करेंगे। 8 7 56, 8 9 72 5 77 777 और यहाँ पे ये इससे कम है, तो हम 8 से 97 को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 776। घटाइएगा 12 में से 6 नहीं जाता है, नहीं 2 में से 6 नहीं जाता है, तो इसको हम 12 मान लेंगे, हासिल लेंगे। 12 में से 6 गया 6, यहां से एक हासिल ले लिया 2, तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा हासिल लेके। 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे बचा 7, तो 7 में से 7 को घटाएंगे 0। अब आप अगली संख्या को उतारिए 9। ये हो गया हमारा 669, यानी 97 का भाग हमने 569 में देना है। तो वैसे ही आप कीजिए कि इकाई का स्थान इसको हटा दीजिए, 9 बचा और इसमें से 9 को हटा देंगे तो ये 56 बचा। 9 का भाग आपने 56 में देना है। दीजिएगा 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप। 9 पंजे 45, 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63 ज्यादा हो रहा है, तो 6 बार करिए आप। 97 को आप 6 से गुणा कीजिए। 6 सत्ते 42, 6 9 54 और 4 58। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 9 54 और 4 58 582। 6 हमारा ज्यादा हो रहा है, तो हम देंगे 5 बार। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48। हमारा 5 यहाँ पे आएगा, परिणाम 5 को लिखेंगे और 97 को 5 से गुणा करके जो आया हमारा आया 485। घटाइएगा आप
9 में से 5 गया हमारा 4 और यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाता है तो हासिल 16 हो जाएगा और 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे बचा 4 में से 4 गया 0। तो ये हमारा 84 शेष आया। अब हम यहाँ पे से अगली संख्या यानी 6 को उतार देंगे। ऐसे ही आपने अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 97 की इकाई के अंक को यदि हम हटा देंगे तो हम पे 9 बचा। यहाँ इकाई का स्थान हटाया हमने तो यहाँ पे भी इकाई का स्थान हटाएंगे 6 को तो ये 84 बच गया। 9 का भागा 84 में देंगे, 9 में 81 तो 97 को आप 9 से गुणा कीजिएगा। हमने यहाँ पे किया है तो ये आ रहा है हमारा 873 यानी कि ज्यादा आ रहा है। तो अगर 9 ज्यादा हो रहा है तो फिर हम 8 से करेंगे तो 8 आ रहा है हमारा 776। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा 776। घटाइए अब इसमें 6 में से 6 यदि आप घटाएंगे तो 0, 7, 4 में से 7 नहीं तो हासिल लेंगे 14, 14 में से 7 किया 7 और यहाँ बचा 7 और ये हमारा आ गया। अब हम अगली संख्या 5 को उतारेंगे। ये हो गया हमारा 705। ऐसे ही आपने करना है कि इसकी इकाई को स्थान को हटाया 7, 5 तो अब क्या बचा 9 का भाग आपने देना है किसमें 70 में देना है। दीजिएगा 9 7 63 और 9 8 72, 8 ज्यादा हो रहा है 7 बार 9 7 63, 7 हमने किया नहीं है हम कर लेते हैं। 97 को आप 7 से गुणा कीजिए, 7 7 49 का 5 नहीं सॉरी 4 और 7 9 63 और 4 67 ये जाएगा हमारा पूरा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा कितना आएगा 7 और 97 को यदि आपने 7 से गुणा करा तो कितना आया आपका 679, 779 घटा दीजिएगा। 5 में से 9 नहीं ऐसी हासिल घटाना आपको आता है तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 9 और 9 में से 7 गया 2, हासिल आपने यहां लिया था तो यहाँ पे हो गया 6 में से 6 गया 6, ये आ गया हमारा शेष। ऐसे ही आप प्रश्नों को उतारने का जो आपका उत्तर आ रहा है उसको आप लिखिएगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये हमारा भागफल आया 8587 सही। शेष जो आ रहा है हमारा ये हमारा अंश में आ जाएगा और भाजक जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा 97 में आ जाएगा। उत्तर की जांच करने के लिए 97 को आप 8587 से गुणा करेंगे और उसमें अगर आप 26 को शेष फल को जोड़ देंगे तो आपका भाज्य यानी 8,32,965 आएगा।